खबर है इंडिया अचीव्ड इट। ये समझ रहे हैं आप, ये जो लाइन है ना, ये कितना बड़ा महत्व रखती है। इंडिया अचीव्ड इट, इसरो सक्सीड इन लैंडिंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ऐसा इंडिया ने क्या पा लिया? आज के सेशन में आप जानेंगे कि इसरो की मदद से भारत ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप कर लिया है। अब ये क्या होता है सर? हम तो ये जानते ही नहीं है, व्हीकल तो समझते हैं सर, गाड़ी चलने वाली, कुछ वैसा है क्या? सारी बातें समझेंगे, लेकिन जब शब्दों पर फोकस करेंगे तो आप जानेंगे यहां पर एक शब्द लिखा है लॉन्च व्हीकल। सर ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है? अरे भाई जो लॉन्च में काम आता हो। लॉन्च में तो सर रॉकेट काम आते हैं ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रॉकेट काम आते हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन मजबूरी यह है जो ऊपर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मतलब मैंने कहा मतलब ये कि आप लोग जितनी भी सैटेलाइट्स को जाते हुए देखते हैं, आप लोग क्या देखते हैं? जब भी सैटेलाइट की बात होती है तो आपकी समझ में आता है कि भाई एक ऐसा रॉकेट होता है और उस रॉकेट में नीचे की तरफ आग लगी होती है, यहां पर दो उसके साथ साथ बूस्टर खड़े होते हैं, इनमें यहां पर आग लगी होती है, रॉकेट ऊपर उड़ करके अंतरिक्ष में चला जाता है। ये अगर अर्थ है तो इस अर्थ के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, हमें जहां भी जाना होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है इंडिया जितने भी रॉकेट लॉन्च करता है वो सारे रॉकेट आसमान में जाकर इस लो अर्थ ऑर्बिट में या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में या हाई अर्थ ऑर्बिट में वहीं रह जाते हैं। तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है ना सर, यदि कोई चीज ऊपर ही रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, अच्छी बात इसलिए नहीं है कि वो जो अंतरिक्ष में अटका रह गया, उस अंतरिक्ष में रहे हुए रॉकेट को जो कि यूजलेस रह गया, उसे हम डेब्रिस के नाम से जानते हैं। तो सर डेब्रिस के नाम से जानते केवल इसी बात से बुरी चीज है क्या? अरे नहीं भाई, डेब्रिस मतलब कचरा होता है, कचरा जिसकी दिशा का किसी को नहीं पता। ऐसी स्थिति में वो जो कचरा है ना, जब उसके साथ कोई टकराता है तो वो कचरा अपने आप में दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप पूछेंगे कैसे? हमने कहा सोचो लो अर्थ ऑर्बिट में रॉकेट का कचरा यानी फ्यूज रॉकेट उड़ रहा है, अचानक आपकी कोई सैटेलाइट है जो कि आपके लिए बढ़िया संचार देने का काम कर रही है, पता चल रहा है आपकी सैटेलाइट उस कचरे से टकरा गई, हो गया काम तमाम, आपका तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप सोचो कि आप कल को नाविक यूज कर रहे हैं, आप रास्ते से निकलते जा रहे हैं, अचानक आपका नाविक सैटेलाइट किसी कचरे से टकरा जाए, सैटेलाइट हिल गया, आपका सारा कनेक्शन हिल जाएगा, हवाई जहाज रास्ता भटक जाएंगे, पानी के जहाज पानी में भटक जाएंगे, आप सड़कों पे भटक जाओगे। सोचो कितना नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए दुनिया प्रयास क्या कर रही है कि जितने रॉकेट भेजे जाएं उस कचरे को वापस लाया जाए। बोले कचरे को वापस लाने के लिए फिर खर्चा करो, इससे अच्छा एक काम ना करें? बोले बताओ। बोले इससे अच्छा ये करें कि जो रॉकेट सैटेलाइट छोड़ने अंतरिक्ष में जाए, सैटेलाइट को छोड़कर खुद वापस लौट कर आ जाए। मतलब जो रॉकेट छोड़ने गया वो छोड़ने के बाद में खुद वापस लौट कर चला आए तो कितना अचरज हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये बात तो बहुत सही है, मतलब चीज पहले आसमान में छोड़ने गई और छोड़कर वापस लौट आई, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप कहेंगे आइडिया तो अच्छा है, कर तो सकते हैं सर। हम हवाई जहाज जो भेजते हैं, हम जो फ्लाइट से यात्रियों को आसमान में उड़ने भेजते हैं, ऐसी ही कोई फ्लाइट पर रख के भेज तो सैटेलाइट को पहुंच जाएगा। नहीं पहुंच सकता। हम जो फ्लाइट यूज करते हैं, इवन हम अगर कोई मतलब सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाला कोई मतलब एक तरह से मिसाइल भी भेज देना, तो उससे भी आप सैटेलाइट को नहीं भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि असल में सैटेलाइट को जाना है 100 किलोमीटर से ऊपर, मिनिमम 100 किलोमीटर से ऊपर, और कितना कितना किलोमीटर तक? 1000 किलोमीटर, उससे ऊपर 25,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, इतनी ऊंचाइयों पर सैटेलाइट को जाना है। तो आप कितनी भी और दूसरा गति जो है, हमारे हवाई जहाज जो उड़ने वाले अपन जैसे लोगों को लेके जो उड़ते हैं, फ्लाइट जो साधारण होती है वो 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। और ये पूछिए मत 8-10 हजार किलोमीटर से तो स्पीड शुरू होती है इनकी, इतना स्पीड पर उड़ते हैं। इसका मतलब ये तो संभव नहीं है। अब दूसरी बात, हम अपनी फ्लाइट से तो नहीं भेज सकते, तो क्या करें? तो बोले ऐसा करो, कुछ ऐसा बनाओ जो फ्लाइट जैसा आसमान में जाए और लौट कर वापस से चला आए। चलिए बहुत अच्छी बात है। मान लो 700 किलोमीटर पर पहुंच गया, ध्यान से समझना क्या चीज, रॉकेट जो छोड़ने गया था वो 700 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट पे भेज रहा हूं अभी तुम्हें, 700 या 1000 किलोमीटर पर पहुंच गया। अब सोचो उसने छोड़ दिया, छोड़ करके जब 800 किलोमीटर से नीचे आएगा, उसमें कोई पायलट तो बैठा है नहीं, क्योंकि किसी पायलट की तो हिम्मत है नहीं कि वो चलाकर लेकर जाए सैटेलाइट ऊपर जाने के लिए। वो जब छोड़कर वापस नीचे आएगा,
तो अर्थ पर कितनी तेज गति से आकर गिरेगा। इसका मतलब अर्थ पर अपने आप में एक डीप गड्ढा हो जाएगा। अच्छा सोचो, ऐसे अंदाजा लगाओ जैसे अपन ने मार्स पर जब लैंडिंग मिशन मंगलयान में भेजा था, मिशन वो सॉरी चंद्रमा पर जो अपन ने भेजा था चंद्रयान 2, जिसमें लैंडर और रोवर भेजे थे, हमको लैंड कराने में कितनी दिक्कतें हुई थी। अब आप सोचो ऐसी स्थिति में हमने कोई सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट भेजा, वो जाकर के वापस लौटने लगा तो 800 किलोमीटर से धड़ाम से जब नीचे आएगा तो भाई साहब बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। बोले हाँ, परेशानी तो अब समझ में आने लग गई कि पायलट बैठ नहीं सकता, रॉकेट को ऊपर जाना तो है लेकिन आने के नाम पर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। अब इसरो ने यही काम कर दिखाया है। इसका मतलब आप सोच कर देखिए कि क्या कर दिखाया है। क्या कर दिखाया समझ रहे हैं? इसरो ने अपने रॉकेट के माध्यम से चीजें ऊपर भेजी, उस भेजने का जो यंत्र बनाया है वो यंत्र वापस लौटकर नीचे प्रॉपर लैंड भी हो गया है। आप कहेंगे वाह, तो गजब बात है। अरे गजब है तभी तो यहां पर खबर बनती है, इंडिया अचीव्ड इट। ये खबर अखबारों की नहीं है, इसरो की है। इसरो ने आप देखिए ट्रेंड कर रहा है इसरो। ये कितनी गर्व की बात है, भारत के बदलते भारत का दृश्य है ये, कि आज की युवा पीढ़ी इंस्टा और ट्विटर पर आज इसरो की चर्चा कर रही है। आज लोगों के बीच में जहां पर राजनीतिक विवाद या फिर मस्करियां चलती थी, वहां साइंस चल रही है। और ऐसी स्थिति में ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ा सुखद अनुभव देती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा वो प्रोटोटाइप है जो लौटकर लौटा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे है प्रोटोटाइप है ये। प्रोटोटाइप का मतलब समझते हैं? प्रोटोटाइप का मतलब हुआ अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इस जैसा तो हम खूब बड़ा बना लेंगे। यानी हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के स्थान पर एक छोटी सी चीज को इस तरह से भेजा कि तुम आसमान में जाओ, जाकर लौटकर वापस नीचे आओ, तेज गति से नीचे आओ, तुम्हें कोई पायलट नहीं चलाएगा, खुद से नीचे आओ। तो आप पूछेंगे प्रोटोटाइप है मतलब? ये तो सर बंडा सा लग रहा है, बहुत छोटा सा हवाई जहाज लग रहा है। क्या कहना चाह रहे हो, इंडिया ने अपना फ्लाइट बना लिया है क्या? हमने कहा फ्लाइट से भी बड़ी चीज बना लिया है। समझाते हैं आपको। हमने असल में इसके साथ में अभी कोई सैटेलाइट आसमान में नहीं भेजी, हमने तो खुद को इसी को आसमान में भेजा कि बेटा तुम ऊपर से एक बार नीचे गिर के दिखाओ। टेस्टिंग सबसे बड़ी इस बात की नहीं है कि ऊपर कौन जाएगा, ऊपर का तो हमने खूब अपना पीएसएलवी जीएसएलवी खूब भेज लिया, सक्सेसफुल जाता है हमारा। मुसीबत यह है कि जब हम ऊपर भेजते हैं उसके बाद नीचे लौटने के नाम पर डरते हैं। मजेदार बात सोचो, दुनिया के पास सैटेलाइट ऊपर भेजने का रॉकेट नहीं है। इंडिया वाले क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ऊपर भेजने का तो खूब हो गया हमारे पास, हम खूब सैटेलाइट भेज चुके, अब तो हम बात ही मार्स की करते हैं कि मंगल पर जाएंगे। मुसीबत यह है कि ऊपर भेजने का तो है, उसको ही वापस लेकर आना ताकि अंतरिक्ष में कचरा ना बढ़े और उसी चीज को दोबारा से यूज कर लेना। अर्थात एक बार अंतरिक्ष में गया, फिर उसको सामान वो छोड़कर आ गया और फिर दोबारा से नीचे आ गया और कह रहा है लो जी हमको दोबारा भेज दो, हम फिर से चल देंगे। यार ये तो कारनामा ही है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। यानी जो एक बार गया दोबारा जाएगा, फिर तिबारा जाएगा, फिर चौबारा जाएगा, खर्चा बच गया। पहले जो जाते थे वो आसमान में गलगप हो जाते थे, अब तो बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा। इसका मतलब गजब है ये सर। जी हां, तो ये जो तस्वीरें हैं ना, इसका महत्व समझिए आप। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है एक प्रोटोटाइप पर एक्सपेरिमेंट। किस बात का? अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, कि देखो हमने उसे सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। क्या लैंड करा दिया है? तो आप ये खबर देखते हैं, इंडिया अचीव्ड इट। इसरो जॉइंड बाय डीआरडीओ, IAF या इंडियन एयर फोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। यानी हम लोगों ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को यूज किया और ये कहां पर कंप्लीट किया हमने? कर्नाटक के चित्रदुर्ग के अंदर हमने कल यानी कि 2 अप्रैल के दिन सक्सेसफुली इस काम को किया है। तो भैया इसरो को वाकई में बहुत सारा हमारी तरफ से बिग रेस्पेक्ट, बिग सैल्यूट कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। अब आप पूछेंगे कैसे किया? क्या उन्होंने कोई ऊपर सामान भेजा था कि नहीं? बड़ा स्मार्टली सारा काम किया। मतलब आप सोचिए इंडिया से कोई क्या सीखे? किफायती होना सीखे। दुनिया के जहां पर हॉलीवुड की फिल्में जितने में बनती हैं उससे कम बजट के अंदर तो हम मंगल मिशन कंप्लीट कर देते हैं। कारण क्योंकि इंडिया ये समझती है
कि भाई साहब समुंदर का पानी खारा है, इसको समझने के लिए हमें पूरा समुंदर पीने की जरूरत नहीं है। उसमें से चुल्लू भर पानी लेके टक चख लिया तो भी पता चल जाएगा कि समुंदर का पानी खारा है। प्रोटोटाइप कुछ ऐसी ही चीज होती है कि अगर हमें ये प्रैक्टिस करनी है तो जरूरी थोड़ी है कि आसमान में इतना बड़ा हम रॉकेट भेजेंगे। हम छोटू सा रॉकेट भेज करके भी पता लगा लेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी सही है कि नहीं है। ऐसा ही इंडिया ने किया। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए भारत जो है ना वो इस तरह के रॉकेट्स को भेजता है। देखो साथियों, ये जो आपको बगल में दिख रही यूनिट्स है ना, ये वाली यूनिट्स जो आपको दिख रही हैं, और बीच में ये जिस पे GSLV लिखा हुआ है ये और ये, पहले थोड़ा सा इनको समझ लो। देखो क्या है कि ये ऊपर की तरफ जो टोपा सा लगा है ना, ये असल में सैटेलाइट का केस है। सैटेलाइट का केस है मतलब क्या है, इसके अंदर सैटेलाइट है जिसे भेजा जाता है। ये जितना बाकी तामझाम लगा है, ये सब तामझाम जलकर धुआं होने के लिए ही बना है। इसमें भरकर रखा जाता है फ्यूल, बहुत सारा फ्यूल अलग अलग स्टेट में। वो फ्यूल जलता है, आग लगती है, उसी से थर्स्ट पैदा होता है, मोटर काम करती है और ये ऊपर चला जाता है। लेकिन ये जो फ्यूल जलता है, इसके साथ में ये दो बगल में और दो बड़े बड़े बूस्टर लगाए जाते हैं। ये भी मोटर ही हैं, इनमें भी आग लगती है। ये तो पूरा सिस्टम जलते जलते रास्ते में ही धुआं हो जाता है। ये जो बूस्टर जैसी मोटर्स है ना, जो इसको उठाकर ऊपर लेकर जाती हैं, इन्हीं को ही रीयूजेबल तरीके से इंडिया यूज करने जा रहा है। कैसे, आइए मैं दिखाता हूं। देखो ये जब नासा का हमने एक उदाहरण लिया है कि ये जो बीच की यूनिट है ये तो ऊपर की तरफ निकल गई, ये जो बगल में इंजन इसे उठाकर लेकर गए थे यही लौटकर वापस आएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए, कुछ इस प्रकार से ये जो बूस्टर्स के रूप में रॉकेट के इंजन लगे हुए हैं, यही इस मेन हिस्से को ऊपर उठाकर लेकर जाते हैं। आप इसे एक बार वीडियो से फील करिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए ये धुआं लगी, ये आग लगी और ये उठती हुई ऊपर चली गई। ठीक है, ये इंजन देख रहे हो आप, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे ऊपर जाकर के, ये हो गए। यानी ये इस प्रकार की गाड़ियां थी जो ऊपर तक गई, छोड़ दी और लौटने निकल ली। और ये जो आप देख रहे हो ये सैटेलाइट, देखो इसमें से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, ये निकल गया सैटेलाइट। समझ गए? गूज़बम्स आते हैं ना इसको देखकर, ऐसी फीलिंग आती है ना यार ये क्या है। सैटेलाइट ऐसे छोड़ा जाता है, सैटेलाइट को भी हल्का सा फ्यूल दिया जाता है, थोड़ा सा पुश तुम खुद से भी ले लो। है ऐसा ही भारत ने किया है। क्या ये जो बगल के अंदर से जो हटके साइड में हुए थे ना, ऐसा ही सामान इंडिया ने बनाया है अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के माध्यम से। कैसे, आप प्रधानमंत्री का पहले ट्वीट देखिए। क्या है ना, बात कितनी बड़ी है ये इससे पता चलती है कि साहब इस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया रही है, एक ग्रेट टीम एफर्ट, दिस अचीवमेंट टेक्स अस वन स्टेप क्लोजर टू रियलाइजिंग एन इंडियन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अर्थात कुछ तो बड़ा हुआ है। अब देखिए, आप कहेंगे ये क्या है सर, ये छोटी सी कार लग रही है, आपने इतना बड़ा रॉकेट दिखाया था। आप देख पा रहे हैं इसे देखिए, इंडिया इसरो, यही है हमारा रीयूजेबल रॉकेट। हमने क्या किया, इसको बकायदा पहले बाहर निकाल कर लाए, बाहर निकाल करके इसको चिनूक हेलीकॉप्टर में बांध दिया कि भाई तुम पहले ऊपर जाओ, तुम पहले गिर के दिखाओ। उड़ाना हम जानते हैं, हम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, उड़ाना हम जानते हैं, पहले तुम गिर के दिखाओ। ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं, इसरो की कटिंग, और हम आपको वो कटिंग के साथ साथ वीडियो दिखाते हैं। देखो ऐसे हमने इसको चिनूक हेलीकॉप्टर पर बांधा, और बांध कर, सुबह हो रहा था ये, कल सुबह की बात है ये, कल सुबह 7:15 बजे की। भाई साहब ऐसे अपन ने इसको उठाया और उठा करके इस चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग ले गए भाई साहब उठाकर हवा के अंदर 5 किलोमीटर के आसपास, 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर इसको ले गए। इंडिया कितना इंटेलिजेंट तरीके से काम किया है। मतलब इसको आप समझो कि हमें टेस्टिंग ये करनी थी कि तुम गिरने पर टूटोगे तो नहीं ना भाई। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को बिठा नहीं रखा है, इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, इसमें मतलब कोई पायलट नहीं बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। और इसको हमको जब ये पता है कि तुमको तुम्हारे अंदर आग लगा के उड़ाना तो हमें आता है, हम हर दिन भेजते हैं GSLV PSLV, होता है हमारे साथ, लेकिन तुमको ऊपर से नीचे लाते समय तुम फटोगे तो नहीं, ये टेस्टिंग करनी है।
तो हम तुम्हें हेलीकॉप्टर पे ले जाकर आसमान में छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। इंडिया ने भाई साहब चिनूक पर लटकाया, इसे ले गए ऊपर और ले जाकर फिर वहां से पटका, धड़ाम से वहां से पटका और नाच नीचे जाके देखा। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो भाई साहब, ये आप खबर देख रहे हो, सुबह 7:10 पर इसको उठाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर से, और उठा करके और फिर देखो ये धड़ाम से गिरा दिया। देखो ये गिर गया, ये गिर गया, और भाई साहब ये देखो आप, ये गिर रहा, ये एकदम सीधा मुंह के बल नीचे आ रहा है। देखो आप, कभी भी हवाई जहाज ऐसे नहीं चलते हैं, हवाई जहाज यूं चलता है, ये सीधा नीचे आ रहा है, धुआंधार ये नीचे आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है फिक्स हो गया होगा। ये देखो, फील आ जाएगी आपको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब सीधा नीचे। और मजेदार बात, इसमें कोई पायलट नहीं बैठा है, सोच के देखो। ये कोई पायलट नहीं बैठा है, मशीन से ऑपरेट हो रहा है। इतनी तेज स्पीड है कि पैराशूट खोल के इसे रोकना पड़ा है। अरे इस बात पे तो क्लैपिंग्स बनती हैं यार, इस बात पे तो जोरदार तालियां बनती हैं यार। ये है हमारा काम। इसरो ने कर दिखाया कारनामा कल के दिन। ये जो छोटू सी कार जैसी दिख रही है ना आपको, कोई पायलट नहीं बैठा इसमें। सोचो, आसमान से गिरा, एकदम ट्रैक पर आकर अटका, सीधी नोज नीचे करके आया है। हल्की चीज है क्या ये? 1% भी हल्की चीज नहीं है ये। आप कहेंगे सर ड्रोन होते तो हैं हमारे पास, क्या दिक्कत है? भाई साहब, ड्रोन के अंदर आपको पहले तो रनवे, फिर स्पीड और फिर उतारना, ये सब अलग लेवल की होती हैं। ये तो बहुत अलग चीज है। मुंह नीचे करके आ रहा है सीधा। सोचो, इसको लोकेशन देना, राइट मोमेंट पर यह बताना कि कहां उतरना है, लैंडिंग की स्पीड, ये प्रोटोटाइप कहलाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब अगर ये बन गया, इसके ऊपर तो फिर धूम मचा देंगे, इससे बड़ा तो हम कुछ भी बना देंगे। आपको पता है, अमेरिका में एलन मस्क ने अपने द्वारा जो फाल्कन हैवी नामक रॉकेट बनाया हुआ है ना, उस फाल्कन हैवी द्वारा नासा का लगभग हर साल $500 मिलियन सेव किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फाल्कन हैवी जो है वो रीयूजेबल है और कईयों बार फेल हुआ है। समझे आप? इंडिया ने कारनामा किया है। इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी, सटीक नेविगेशन काम किया इस पे। अब सोचो, हमने इस पे नेविगेशन में भी हमारा IRNSS जो हमारा नाविक है वो यूज किया है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्यूडोलाइट सिस्टम बहुत हल्का, के बैंड का रडार, नाविक का रिसीवर स्वदेशी, एंड लैंडिंग गियर भी स्वदेशी, एरोफिल हनीकॉम्ब फिन्स, और मतलब हमने इसको हवाई जहाज का रूप देके उतार दिया। और ब्रेक लगाने के लिए पैराशूट, कि ब्रेक जो है वो पैराशूट से लगेगा। समझ रहे हैं आप? इसरो ने इस काम को कर दिखाया। 2016 से लग रहे हैं हम इसमें। अब आप सोचो, मैंने जिससे कंपैरिजन किया है इसका, वो क्या है? स्पेस एक्स का फाल्कन हैवी। आपको मैं अब स्पेस एक्स का वो चीज दिखाता हूं, एलन मस्क की कंपनी का, जो नासा के लिए बहुत बड़ा काम है। नासा भी रीयूजेबल रॉकेट बनाता है। देखो भाई, उनका बजट भी बिग बजट फॉरम होता है, बिग बजट होता है। हम लोग जिस काम को हल्के में करके देख लीजिए, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने कहा ना, हम लोग वो लोग हैं जो चलाना जानते हैं कि समुंदर पीने की जरूरत नहीं है, हम आंजली भर पानी से पता लगा लेते हैं कि समुंदर खारा है। हम इस पूरे कारनामे में कितना दिमाग से काम लिए। चिनूक से ऊपर लेकर गए, नीचे गिराकर, हमें तो लैंडिंग टेस्ट करनी थी, खामखा माहौल बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन एलन मस्क जब इस काम को करता था तो उसका अलग ही लेवल होता था। देखो मैं आपको लेवल दिखाता हूं। यह फरवरी 6, 2018 की बात है। एलन मस्क ने अपना रीयूजेबल रॉकेट ट्राई किया। कैसे किया? अब आप उसको देखिए। ये जो आप टेस्ला देख रहे हैं, ये जो कार रूपी जो संरचना दिखा रहे हैं, ये असल में इनका फाल्कन 9 है। फाल्कन इनका स्पेस एक्स का अपना प्रोडक्ट है। और इस रॉकेट को इसने, किसने? स्पेस एक्स ने ऐसे ही अंतरिक्ष में भेजा था। देखो अब इधर ध्यान से, ये रहा इनका फाल्कन हैवी। फाल्कन हैवी इसके रॉकेट का नाम, जैसे अपने का GSLV PSLV होता है ना, ऐसे फाल्कन हैवी के साथ में लगे हुए हैं 2 रीयूजेबल रॉकेट्स। आप इसे देख सकते हैं तस्वीरों में। ये अमेरिका वालों ने जो काम हम लोग आज प्रोटोटाइप से कर रहे हैं, इन्होंने बजाय इसके प्रोटोटाइप के इसका रियल में टेस्टिंग किया था। प्रोटोटाइप और रियल टेस्टिंग में अंतर क्या है भाई? इसमें पैसा खर्च होता है करोड़ों रुपया, प्रोटोटाइप में सस्ते में काम निमट जाता है।
आप सोचो कि असल में जो हम करना चाहते हैं वो ये है और हम यहीं तक जाएंगे, लेकिन इनके पास पैसा है तो इन्होंने ये, अब आप समझ लो भविष्य में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, जिस दिन ये कारनामा होगा आप सब लोग भी ऐसे ही इसरो के लिए तालियां बजा रहे होंगे जो अमेरिका वालों ने 2018 में स्पेस एक्स के लिए बजाई थी। आप तस्वीरें देखिए अमेरिका वालों का ये कारनामा, ये खुद एलन मस्क आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जब इस कारनामे को किया था तो अमेरिका में जश्न मना था। किस बात का जश्न मना था? आप सड़कों पर लोगों को देख सकते हैं, फाल्कन हेवी आसमान में उठा, फाल्कन हेवी गया और इसने अपने साथ में, आप मतलब एलन मस्क की खुशी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अमेरिका के लोग जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझते हैं। हमारे जैसे देश में लोगों को यह बताना कि हमने कितना बड़ा काम किया, इसमें भी मेहनत लगती है। अमेरिका में लोगों को चीयर करते हुए आप देख सकते हैं कि उन्होंने, अब देखो ये देखो फाल्कन हेवी उठ रहा है, ये उठ करके साइड में हो गए रॉकेट्स, ये बीच का चला गया मामला, ये तो सैटेलाइट ऊपर चला गया। इस सैटेलाइट में तो इन्होंने अपनी टेस्ला कार भर के भेजी थी। शो मतलब ये एक तरह से समझ लो वीडियो है, अपनी टेस्ला कार का इन्होंने बना रखा है प्रमोशन करने के लिए कि हाँ भाई इनके पास में टेस्ला कंपनी इसी की है ना एलन मस्क की, तो वो दिखा रहा है। अपना फोकस किस बात पे है? वो रीयूजेबल रॉकेट्स पर है जो इसने आसमान में भेजे थे और वो वापस आए थे, है ना। आप सोचो इंडिया में जिस दिन ये कारनामा होगा, आप सबके माध्यम से ये अवेयरनेस लोगों के बीच में होगी कि इसरो ने कितनी बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। क्योंकि साइंस के बारे में लोगों में जानकारी होना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़े देश की निशानी होती है। अमेरिका के लोग इस बात को जश्न के रूप में ले रहे हैं। सोचिए ये प्राइवेट कंपनी है, आसमान में अपने जिस प्रोडक्ट का डेमो दे रही है वो टेस्ला कार है। आप सोचो सबका ध्यान, अब देखो ये रहे वो रॉकेट्स, ये छोड़ करके अब ये रॉकेट सीधे नीचे की तरफ आने शुरू हो गए। देखो ये रहे, जैसे अपना आया था ना अभी प्रोटोटाइप, बिल्कुल उसी स्पीड में इसके ये दोनों की दोनों रॉकेट नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। आप इसे देखिए और आते आते आप इसे इस तरह देखें कि ये उल्टे होते हैं। इन्होंने वर्टिकल लैंडिंग करी जो कि अपने आप में एक अद्भुत साइंस का कारनामा है। ये जो काम किया ना इसने, ये अद्भुत साइंस का कारनामा कैसे है कि इन्होंने लैंडिंग वर्टिकल कराई, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक प्रकार का काम होता है, जो कि केवल और केवल सैटेलाइट, देखो आप ये नजारा देखो आप, ये इनकी वर्टिकल लैंडिंग हो रही है। वर्टिकल मतलब सीधे उतर रहे हैं। ये देखिए जैसे लैंडर होता है ना अपने किसी सैटेलाइट में, ऐसे देखो इन्होंने वर्टिकली अपने, ये देखो आप, ये समझ गए? साइंस जो गूज़बम्स देती है ना, रोए खड़े हो जाते हैं। साइंस की ये फीलिंग होती है, ऐसी फील आती है कि यार साइंस साइंस है। जब साइंस अपना काम करके दिखाती है ना लोगों को, तो हर चीज अनप्रिडिक्टेबल जो है ना वो प्रिडिक्टेबल होने लगती है। सोचो जिस तरह से इनका रॉकेट आसमान से नीचे इतना तेज गति से आकर सीधा इतने से टिप पर खड़ा हो गया। ये काम कब होता है? इंडिया ने भी करके देखा था चंद्रयान के केस में। आपको यार मालूम है अपन जो लैंडर लैंड करा रहे थे चंद्रमा पर, वो इस तरह की वर्टिकल लैंडिंग थी। ये बड़ा टास्क नहीं है, इसरो भी कर चुका है चंद्रयान के केस में, बस थोड़ी बहुत जल्दी हो गई थी इसलिए हमारा वो मिशन फेल हो गया था। कर लेंगे, हमने अभी फ्लाइट से लैंडिंग सीखी है। लेकिन समझ जाइए जिस लेवल का ये काम है ना, ये आप लोगों को अलग ऊर्जा देना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि इसरो ने कितना बड़ा कारनामा किया है। ये प्रोटोटाइप पर किया है हमने, भविष्य में इसका जो मूल रूप निकल के आएगा ना, उसको देख करके तो हर भारतीय का दिन उस दिन जबरदस्त बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हो। ठीक है, क्लियर है? अगर समझ में आ गया हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चाइना भी कोशिश कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, अमेरिका ने 2018 में कर लिया। यानी आप सोचो हम कितना मेन लाइन पर चल रहे हैं। इसरो गौरवान्वित होने का हमें मौका देता है। क्लियर? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 1 लाख से ज्यादा मित्र हमारे उसे अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। 4.9 से ऊपर की रेटिंग है, जो कि हमारे साथियों का प्यार है जो हमारी क्लासेस पढ़ते हैं। उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि भैया अगर आपको पढ़कर अच्छा लगा हो तो गूगल पर जाकर रिव्यू दें। तो वो हमारे साथियों ने रिव्यू दिया है हमें, और बहुत ही शानदार रिव्यू के साथ हम इस क्लास को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस का यह कोर्स 1999 में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि आपके स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा काम का है। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कोर्सेज सारे कवर कराए जाएंगे एक ही फीस में। वर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, अब वर्ड मैपिंग शुरू हो रहा है, आप इसमें एंट्री करें। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी चीजें कराई जाएंगी।
कंटेंट की पीडीएफ आपको अंकित अवस्थी सर नामक टेलीग्राम चैनल पर, या जीके बाई अंकित अवस्थी सर का नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अंकित अवस्थी, आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टीम के फोन नंबर आपके पास उपलब्ध हैं। आप इन पर सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी असुविधा हो तो उसे आप यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।